एक छोटे से गांव में जगन्नाथ नाम का किसान रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन दिल से बहुत ईमानदार और मेहनती। उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे रघु और गोपी तीनों मिलकर खेत में मेहनत करते थे। जगन्नाथ हमेशा कहता था, मिट्टी माँ जैसी होती है। अगर हम उसे पसीना देंगे, वो हमें अनाज देगी। मुसीबत का साल उस साल गांव में बारिश नहीं हुई। मिट्टी फट गई, पौधे सूख गए और खेत बंजर हो गए। जगन्नाथ की सारी फसल बर्बाद हो गई। घर में अनाज खत्म हो गया। बच्चे भूखे सोने लगे। सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन जगन्नाथ चुप था। आखिर वो गांव के अमीर जमींदार हरिचंदन के पास गया। साहब, थोड़े पैसे दे दीजिए, मैं फसल फिर से लगाऊंगा। ठीक है, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे खेतों में मजदूरी करनी होगी। जगन्नाथ ने पैसे तो ले लिए, लेकिन मन में ठान लिया, मैं ये कर्ज अपने खेत से ही चुकाऊंगा, अपनी मिट्टी से। जगन्नाथ हर दिन खेत में काम करता था। कोई बारिश नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा उम्मीद की चमक थी। रात को आसमान की ओर देखकर वो कहता था, हे बादल, अगर तू नहीं आएगा तो मैं अपने पसीने से बारिश कर दूंगा। गांव के लोग हंसते थे, ये पागल हो गया है, बिना पानी के खेती। लेकिन जगन्नाथ बस मुस्कुरा देता था। मेहनत में भगवान बसते हैं, मैं हार नहीं मानूंगा। हरिचंदन गांव में आया और देखकर हैरान रह गया। जगन्नाथ का खेत सबसे हरा भरा था। तुमने तो कमाल कर दिया, बिना पानी खेती कैसे हुई? पानी नहीं था, पर उम्मीद थी। जब मेहनत और भरोसा साथ हो तो मिट्टी भी चमत्कार करती है। फिर उसने जमींदार का कर्ज चुका दिया और कहा, अब मैं किसी का ऋणी नहीं, मैं बस मिट्टी का बेटा हूं। गांव के लोग उसे माटी का हीरो कहने लगे। शाम को जगन्नाथ खेत में बैठकर आसमान देख रहा था। हल्की हवा चली, मिट्टी की खुशबू आई। वो मुस्कुराया तो बोला, किस्मत आसमान नहीं लिखता, मेहनत और मिट्टी लिखती है। सीख, जहां उम्मीद है वहां रास्ता है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मिट्टी उसी को खुशबू देती है जो उसमें पसीना बहाता है।